बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप धाम धनी जी की अपार में से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं, सतगुरु महाराज जी की बड़ी वृत्ति के माध्यम से। परमहंस महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी समाज को उनकी अनमोल भेंट, अनमोल नियामत श्री परम धाम बड़ी वृत्ति, परम धाम के एक एक पक्ष, एक एक गली का उन्होंने अनुपम वर्णन किया। तो आज हमने बढ़ना है 24 सांस मोहलात की शोभा की ओर, और ये शोभा संपूर्ण होते ही हमारी दूसरी परिक्रमा भी संपूर्ण हो जाएगी। तो आइए सुंदर साथ जी। 24 सांस का माहौल। होश को सर के दक्षिण तरफ कुंज वन के किनारे जवेरों के मोहल्लों से लगकर 24 सांस का माहौल आया है। सबसे पहले अपने को जगह बता रहे हैं कि होश को सर के दक्षिण तरफ कुंज वन के किनारे और जवेरों के माहौल से लगता 24 सांस का माहौल आया है। ये देखिए, होश को सर के दक्षिण तरफ, थोड़ा बड़ा कर रही हूँ। होश को सर के दक्षिण तरफ कुंज वन के किनारे और जवेरों की लहरों से, जो अपनी तीसरी परिक्रमा है, उनसे लगता 24 सांस का माहौल आया है। और बिल्कुल दक्षिण दिशा में श्री रंग महल, दक्षिण दिशा में होश को सरताल, और होश को सरताल की दक्षिण दिशा में 24 सांस मोहल्लात। तो ये कुंज वन के किनारे और जवेरों के मोहल्लों से लगता हुआ, ये देखिए कुंजवन के किनारे, और ये देखिए जवेरों की नहरों का दृश्य उनसे लगता हुआ। ये देखिए दो नहरें निकलकर जवेरों की नहरों में जाकर समाती हुई। प्रथम जमीन से भूम भर का ऊंचा चबूतरा उठा। श्री रंग महल के माफक सबसे पहले एक भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। किनार पर कठिड़ाया एक दिशा में 250 मंदिर की चौड़ाई लेकर भूम भर की सीढ़ी उतरी। इस तरह से चारों दिशाओं में सीढ़ी उतरी। सबसे पहले इन जगह पर भूम भर का एक ऊंचा चबूतरा उठा। ये देखिए, एक भूम ऊंचा चबूतरा, भूम भर का ऊंचा चबूतरा उठा। चारों दिशाओं से 250 मंदिर की जगह लेकर भूम भर की सीढ़ियां उतर गई। अब भूम भर की सीढ़ियां हैं, बार बार विस्तार नहीं आ रहा, लेकिन ये कंफर्म माने कि इन सीढ़ियों में चांदे भी होंगे। रंग महल से विशालता है, होश कोसर में 100 चांदे बता दिए। तो ये तो होश कोसर से और आगे हम चले गए, तो हम मान के चले कि यहाँ पर भी चांदों की शोभा होगी। रंग महल की तरह ही ले लेवे कि प्रत्येक छठी सीढ़ी के साथ चांदा, लेकिन वो चांदे कितने आते हैं? भूम भर की ऊंचाई है, लेकिन यहाँ पे भूमें बढ़ चली हैं। लेकिन हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो दिल में ये डर था कि बीच बीच में चांदे आएंगे। दोनों तरफ परकोटा होगा, परकोटे के ऊपर सुंदर कांगरी होगी, तो सीढ़ियों की बेहद ही सुंदर शोभा होगी। अब भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर हम चबूतरे पर आ गए। किनार से 500 मंदिर की रोज छोड़कर मंदिरों की एक हराई है। 20 मंदिर और 4 दरवाजे आए हैं। अब हम भूम पर जब चढ़ आए तो महाराज शिव जी के नक्शे से ही हम करते हैं। तो 500 मंदिर की परिक्रमा रोज, फिर मंदिरों की एक हाट, जिनमें 4 दरवाजे और 20 मंदिर, 4 दरवाजे और 20 मंदिर, 24 आस मोहल्ला, तो 24 ही पार्ट। ये देखिए, 20 मंदिर और 4 दरवाजे। मंदिर है 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा, और दरवाजे का मंदिर है 1000 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा। इस प्रकार से सब मंदिर और दरवाजे आए हैं। ये देखिए, ये जो मंदिर है 500 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर के चौड़े, और जो दरवाजे आए हैं ये 1000 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर के चौड़े। तो इसी प्रकार से अपने सब मंदिर आए हैं। अब लंबाई चौड़ाई की पहली हार मंदिरों की जो ग्रिड है वो है 14,000 मंदिर की।
लंबाई चौड़ाई है 4667 मंदिर की। अब यहाँ पर 24 हांस है, तो अपने पास 20 मंदिर, 4 दरवाजे के मंदिर, 24 ही मंदिर है। एक मोटे रूप से लेवे तो 24 ही मंदिर है, तो 24 ही गुर जाएंगे। तो प्रत्येक मंदिर से 125 मंदिर एक हाथ से, 125 मंदिर दूसरे हाथ से लिए, तो यहाँ पर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज बना, जिनमें 5 दरवाजे आए हैं। 3 दरवाजे गुर्ज की 3 दीवार में और 2 दरवाजे मंदिरों में जाने के वास्ते। इस प्रकार से 24 गुर्ज आते हैं। ये देखिए। अब यहाँ पर जहां 2 मंदिर मिल रहे हैं वहां पर 2 हांस मिलते हुए, ये एक अलग हांस हो गया, ये एक अलग हांस हो गया, ऐसे 24 हांस। जहां पे 2 हांस मिल रहे हैं तो 125 मंदिर इन हांस से लिए, 125 मंदिर इन हांस से लिए, तो यहाँ पर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज होता हुआ। 3 दरवाजे अपन देखेंगे, 3 रोज पर 2 दरवाजे मंदिरों में जाने के वास्ते, तो इन गुर्ज में आ गए 5 दरवाजे। इस प्रकार से चारों ओर 24 गुर्ज आए और 2 गुर्जों के बीच में 250 मंदिर की जगह आई, जिनमें 84 मंदिर का दरवाजा और 83 मंदिर की दीवार आई। अब हम जाने कि इस तरह से मंदिर की लंबाई है 500 मंदिर। 125 मंदिर इन गुर्ज ने दाब लिए, 125 मंदिर इन गुर्ज ने दाब लिए, दोनों तरफ से 250 मंदिर दब गए। 250 मंदिर की दीवार यहाँ पर खुली है। उन 250 मंदिर के 3 हिस्से कर ले, एक हिस्से में दरवाजा और एक एक हिस्से में दीवार। सुंदर दरवाजा, दाएं बाएं की दीवार में भी सुंदर मेहराब, उनमें सुंदर चित्रामन, सुंदर नक्काशीकारी। ये देखिए। अब इनके जब 3 हिस्से करते हैं तो एक हिस्सा 84 मंदिर का और एक एक हिस्सा 83 मंदिर का, तो आसानी से हम ले सकते हैं कि 250 मंदिर को हमने 3 हिस्से किए, एक हिस्से में दरवाजा और एक एक हिस्से में दीवार। 2 दरवाजे 2 पाखों की दीवार में आए हैं, एक दरवाजा भीतरी तरफ आया है, 2 दरवाजे दोनों गुर्ज में जाने के वास्ते। इस प्रकार से सब मंदिर आए हैं। अब अपने को मंदिर की बाहरी दीवार के दर्शन करा रहे हैं, तो एक दरवाजा तो इन 250 मंदिर में आ गया, एक हिस्से में दरवाजा, एक एक हिस्से में दीवार। एक दरवाजा आ गया इन गुर्ज का, एक दरवाजा आ गया इन गुर्ज का, एक दरवाजा भीतरी तरफ, एक दरवाजा इधर, एक इधर। तो हम इन मंदिर में हैं तो हम 6 दरवाजों के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन गिनती में तो 5 ही है, क्योंकि ये आधा आधा गिना जाएगा। तो इस प्रकार से सभी मंदिर आए हैं, है ना। ये अपना मंदिरों का बयान हुआ। एक बार वापस देखते हैं मंदिर हम। घेर कर 20 मंदिर, 4 दरवाजे, एक मंदिर 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा। जहां 2 मंदिर मिल रहे हैं अर्थात 2 पहल मिल रहे हैं, वहां पे 125 मंदिर एक मंदिर से, 125 मंदिर दूसरे मंदिर से लेकर यहाँ पे 250 मंदिर का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ। और इन बारी हार मंदिरों में देखन के 6, गिनती के 5 दरवाजे आए। अब हम आते हैं बड़े दरवाजे की ओर। 20 मंदिरों का बयान हो गया, अब बड़ा दरवाजा। एक दिशा में 1000 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा, जो दरवाजे का चौक आया है, उसको हम मंदिर ना कह के दरवाजे का चौक कहें तो ज्यादा बेटर है, कि जो एक दिशा में 1000 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा, जो दरवाजे का चौक आया है, उनमें 250 मंदिर का तो दरवाजा। अब दाएं बाएं 375 375 की दीवार रह गई। ये देखिए। हम इनको एक दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, ये जो अपना 1000 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का दरवाजे का जो चौक हुआ, इनमें 250 मंदिर का दरवाजा आ गया। अब 375 अपने पास इधर रह गए, 375 इधर दीवार रह गई। ये दरवाजा, 375 की दीवार इधर है, 375 की दीवार इधर है, दीवार रह गई दोनों तरफ 375 375 की, और मध्य 250, तो 1000 का हिसाब पूरा होता है। दरवाजे के सामने 250 मंदिर का चौक आया, और चौक के दाएं बाएं 2 चबूतरे 250 मंदिर के लंबे चौड़े आए। चबूतरे से 3 तरफ सीढ़ी उतरी है, बाकी तरफ कठेड़ा है। चबूतरे के कोने पर 4 थंब उठे ऊपर छत, एक चबूतरे पे 4 मेहराब, 4 मेहराब दूसरे चबूतरे पर, 2 मेहराबे
दोनों चबूतरे पर सब 10 मेहराबें हुई। साथ में 125 मंदिर की जगह गुर्ज ने दाबी। ऐसी बनक ऊपरा ऊपर 5 भोम तक। ये देखिए, अब ये जो हजार मंदिर का चौक है, मैं निशान भी लगा देती हूँ। ये जो हजार मंदिर का चौक है, अब इनमें 250 मंदिर का तो ये दरवाजा हो गया। अब 375 की दीवार इधर रही, 375 की दीवार इधर रही, जिनमें 250 के तो हो गए कमर भर ऊंचे चबूतरे। अब तीन दिशा में तो ये सीढ़ी अपने को उतरती नजर आ रही है। ये सीढ़ी भी देखिए अगर ध्यान से तो गुर्ज में उतर रही है। ये सीढ़ी भी गुर्ज में उतर रही है। ये सीढ़ी अंदर दरवाजे के चौक में उतर रही है। तो इन गुर्ज में हम देखें, अभी तक हमने जो गुर्ज देखे, उन गुर्जों में एक दिशा में अक्षी दीवार होती थी। जब हमने टापू महल में देखा तो उनमें भी दो दिशा में अक्षी दीवार है, यहाँ पर भी दो दिशा में अक्षी दीवार है। होश कोसर के टापू महल में भी लंबाई में तो पूरा 125 मंदिर का आया था ना गुर्ज। तो उधर भी इधर अक्षी दीवार और इधर अक्षी दीवार, तो दो तरफ अक्षी दीवार है यहाँ पर। इनमें दरवाजा और इन दरवाजे से देखिए, दरवाजे की चौक में उतरती सीढ़ियां और इधर गुर्ज में उतरती सीढ़ियां। ये मध्य चौक में उतरती सीढ़ियां, ये इधर रॉस पे उतरती सीढ़ियां। तो ये दो चबूतरे हो गए, चारों कोनों पे थम, चारों दिशाओं में सीढ़ियां, दो तरफ अक्षी मेहराबें और सिंहासन कुर्सी, संपूर्ण शोभा होगी। अब इसके साथ ये जो 125-25 मंदिर की जगह और बाकी रही, ये जगह गुर्ज ने दाब ली, है ना, इस मंदिर से और इन दरवाजे के हासले। तो इस तरह से ये हजार मंदिर का हिस्सा पूरा होता है। तो ये शोभा ऊपरा ऊपर गई है 5 भोम तक। इसी प्रकार चारों दिशाओं में दरवाजे आए हैं। इन मंदिरों के भीतरी तरफ 250 मंदिर की दूरी पर एक हार थंबों की आई, जिनमें 24 थंब आए हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, सुंदर सा जी, शोभा अपने को अच्छे से लेनी है तो महाराज शिव जी का ही प्रदर्शन सामने रखना है अपने को। ये देखिए, इन मंदिरों के बाद 250 मंदिर की दूरी पर 24 थंब। अब ये पाखी की दीवार के सामने आते हैं तो ये थंब तो है 500 मंदिर की दूरी पर, लेकिन दरवाजे के हास के सामने ये थंब है 1000 मंदिर की दूरी पर। ये देखिए, बड़ी मेहराब आगे चबूतरे तक, ये देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये सातवीं, 7 मेहराबें बराबर चबूतरे के थंब तक जाती हुई। ये देखिए कितनी मेहराबें पड़ रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, है ना। 7 मेहराबें सीधी बड़ी जाती हुई चबूतरे तक, चारों दिशाओं की दरवाजे के हास हो गए। अब इसके बाद एक थंब की हार 2 गली, फिर दूसरी हार मंदिर, इनमें देखन के 4 गिनती के 3 दरवाजे, फिर एक थंब की हार 2 गली, मध्य चबूतरा। अब ये वर्णन पढ़ते हैं। वर्णन काफी कुछ जो हमने टापू महल की शोभा देखी है उससे मिलता हुआ, जो संरचना कहें, बनावट कहें वो। अब ये देखिए, इन मंदिरों के भीतरी तरफ 250 मंदिर की दूरी पर एक हार थंबों की आई, जिनमें 24 थंब आए हैं। इन थंबों की हार से 250 मंदिर आगे एक हार मंदिरों की, जिनमें 20 मंदिर, 4 दरवाजे आए हैं। इन मंदिरों में दरवाजे देखन के 4 गिनती के 3-3 आए हैं। अब इन मंदिरों की हार से 250 मंदिर की दूरी पर 24 थंब। इन थंबों से 250 मंदिर आगे कमर भर ऊंचा चबूतरा, किनार पर थंब, चारों दिशाओं में सीढ़ियां, बाकी में कठेड़ाया है। खड़े दृश्य से भी ये शोभा देखते हैं। मंदिरों की हार, फिर 250 मंदिर, 24 थंब, फिर 250 मंदिर की जगह घेर कर मंदिरों की दूसरी हार, 20 मंदिर, 4 दरवाजे के हाथ, फिर एक थंब की हार 2 गली, थंब है 24, गलियां हैं 250 250, मध्य चबूतरे पर आए 24 थंब, घेर कर 24 थंब। ये चबूतरा 24 पहल का 1667 मंदिर का लंबा चौड़ा व गिरद है 5001 मंदिर की। गिरद है 5001 मंदिर की, और पूरी गिरद हमने कितनी देखी थी?
पूरी ग्रिड हमने देखी थी 14,000 की, है ना। यहाँ पर ग्रिड है 5,001 मंदिर की। चबूतरे के तीसरे हिस्से में अब 5,001 मंदिर को 3 हिस्सों में कर लो। एक हिस्से में जल, तीसरे हिस्से में तो जल हो गया। कुंड के मध्य भाग में पानी का स्तून ऊपर चांदनी तक गया है। पानी का कुंड तले की भूमि में आया है। चारों भूमों में केवल चबूतरा चांदनी पर फिर कुंड आया है। नीचे जितना कुंड था ऊपर भी उतना ही आया है। चबूतरे के तीसरे हिस्से में कुंड, एक हिस्से में बगीचा और एक हिस्से में किलम आई है। चबूतरे के तीसरे हिस्से में 5,001 है तो इसका तीसरा हिस्सा करें, उस तीसरे हिस्से में कुंड आया है। एक एक हिस्से दाएं बाएं रहे, उन हिस्सों में गिलम और बगीचे की शोभा। तो इस प्रकार से चबूतरे की शोभा, ये देखिए, जितना ये कुंड है उतनी जगह इधर है, उतनी जगह इधर है घेर कर। अब इन जगह में एक में बैठक आ गई और बगीचा आ गया। अब ये ऊपरा ऊपर ये बगीचा और ये कुंड तो नजर नहीं आएगा, लेकिन ये स्तून जाता अपने को नजर आएगा। भूम दर भूम चार भूमे, उनमें अपने को नीचे बैठक और मध्य ये स्तून जाता नजर आएगा। तो इस प्रकार से हमने शोभा देखी, काफी कुछ शोभा मैच कर रही है अपने होश कोसगर की टापू महल से। घेर कर मंदिरों की हार, फिर एक थम की हार दो गली, मंदिरों की दूसरी हार, फिर एक थम की हार दूसरी गली, ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे के मध्य में कुंड, कुंड को घेर कर बगीचे, बगीचे को घेर के बैठक। 20 मंदिर, 4 दरवाजे के हाथ, तो 24 ही थंब आए हैं। इधर भी 24 थंब, इधर भी 24 थंब और इन चबूतरे पर भी 24 थंब। अब आ जाती है छठी चांदनी। अब हम चांदनी पर आए। पहले मैं एक बार चांदनी की शोभा दिखा देती हूँ। सतगुरु महर्षि जी की चांदनी लेते हैं। ये चांदनी है, कहां से कहां तक वो दिखाऊं पहले। चांदनी हम लेवी यहां से लेकर यहां तक, बाकी जो घेर कर आया ना ताल, उनकी शोभा है। यहां से लेकर यहां तक है चांदनी की शोभा। लगभग ये हिस्सा। तो यहां हम देखेंगे जितना नीचे कुंड था उतना यहां पर कुंड होता हुआ, नीचे जितना कुंड था उतना यहां पर कुंड होता हुआ, ये देखिए, उतना वहां पर कुंड होता हुआ। कुंड के ठीक मध्य चांदनी पर जल का स्तून फूटेगा। अब एक फवारा तो ठीक मध्य ऊपर जाके वापिस इसी में समा रहा है। और देखिए चारों दिशाओं से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, है ना, चारों दिशाओं से। और दो दिशाओं के मध्य छह छह अपने पास जल के फवारे, छह छह जल के फवारे। अब यहां से ये जो गुर्ज है, गुर्ज की चांदनी पर कुंड बनते हुए जल की धारा उन कुंडों में जाती हुई। अब इन शोभा को अपन आराम से महाराज जी के प्रदर्शन से लेते हैं, एक एक लाइन से। ये देखिए, चांदनी पर कुंड पर 25 फवारे आए। 24 तो गुर्जों के सामने और एक मध्य आया है। 24 फवारों की कमानों द्वारा पानी उछलकर गुर्जों के कुंडों में पड़ता है। अब खड़ा दृश्य लेते हैं हम। ये देखिए, इन कुंड में जल का जो स्तून है, कुंड कैसे बना, जो जल का स्तून आया यहाँ पे फूट गया और यहाँ पे जल राशि हो गई। इसको घेर कर सुंदर रौं, सुंदर बैठक आ जाएगी। इसमें 25 फवारे, एक तो उछल के ऊपर जा रहा है, और 24 बड़ी बड़ी मेहराबी द्वार, बड़ी बड़ी कमाने, है ना, ये कमान देखो, ये कमान, इस तरह से पानी उछल कर ये गुर्जों की चांदनी पर, ये देखिए कुंड बनते हुए इन कुंडों में ये जल आ रहा है। अब ये कुंड है 250 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो 250 में अगर अपन 25-25 मंदिर की भी घेर कर अगर रौंस ले लेते हैं तो भी लगभग 250 के आसपास तो अपने पास कुंड रहेगा। इतनी ही बड़ी नहर रहेगी, नहर के दोनों तरफ रौंसे रहेंगी, तो ये जो जल आएगा, जल की विशालता भी तो उतनी बड़ी होगी।
जो जल की जो विशाल धारा आ रही है 24, वो कितनी विशाल होंगी जो इन गुर्जन के कुंडों में पड़ रही है। तो वो जल की विशाल धारा, वो जल की गूंज, कितना प्यारा मनोरम समा। तो ये देखिए, 24 तो गुर्जों के सामने और एक मध्य में फवारा, 24 फुहारों की कमाने द्वारा पानी उछल के गुर्जों के कुंडे में पड़ता है और मध्य का फवारा उछलकर उसी कुंड में पड़ता है। अब कुंड से 24 नहरें निकली हैं। कुंड से 24 नहरें निकली, सो नहरें बगीचों में पानी देकर गुर्जों के कुंडों में मिल जाती हैं। अब यहां से इन कुंड से 24 नहरें निकली, ये देखिए 24 नहरें निकली। अब ये नहरें पूरे बगीचों में जल देते हुए, यहाँ पर बगीचे आएंगे, उन में जल जाता हुआ ये जल अब गुर्जों के कुंडों में आकर मिल जाता है ना। गुर्जों के कुंडों में आके ये जल मिल गया। इन कुंडों के चारों तरफ चांदनी आई है। अब जल है तो जल को घेर कर पाल भी तो होगी। तो इसका पूरा वर्णन तो नहीं आता, पर दिल ये डरता देता है हक किलम से, जो अभी तक हमने शोभा देखी उसी हिसाब से, कि ये चांदनी पर जो बगीचे हैं उनसे ये पाल कमर भर ऊंची होगी, है ना। 100% कमर भर ऊंची होगी। अब यहाँ पे जो नहरें चली, कमर भर गहरी नहरें और कमर भर ऊंची पाले, तो इन पाल और इन नहरों की रोंस का एक रूप मिलान हो जाएगा। फिर ये जो गुर्जों के कुंडों पे चांदनी आई है, उनको घेर कर भी पाल आएगी, उन पाल का और ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, ये सब बराबर एक रूप मिलान कर रहा होगा। अब इन चबूतरे की किनार पर कठेड़ा, इन गुर्जों की इन किनार पर कठेड़ा अपने को मिलेगा, और उनपे कांगरे की भी शोभा। और ये जो किनार पे चबूतरा है, ये अपन लेवे टापू महल की उन चांदनी के हिसाब से, तो ये जो बाहरी हार मंदिर है उनकी छत पर ये चबूतरा होता हुआ, बाहरी हर जो मंदिर है उनकी छत पर ये चबूतरा होता हुआ। इन कुंडों के चारों तरफ चांदनी आई है। इसके भीतर पानी होने से गुर्ज का कुंड कहा गया, क्योंकि नीचे गुर्ज आए हैं। कुंडों से पानी अब चादरों द्वारा होकर चारों तरफ नीचे जो कुंड आए हैं उनमें पानी पड़ता है। चांदनी के कुंड कमर भर गहरे आए हैं और चबूतरे से कमर भर की सीढ़ियां चांदनी पर उतरी हैं। वही कमर भर ऊंचाई हिसाब हो गया। तो ये शोभा हो गई। अब है तालों का बयान। अब जो ताल आते हैं वो कैसे आते हैं। हमने भूम दर भूम 5 भोल की शोभा देख ली, चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे, ये चबूतरे, इन गुर्जों की शोभा, गुर्जों की चांदनी पर कुंड बनते हुए, यहाँ पर 24 नहरें निकलती हुई, 24 बगीचे, और ये शोभा। ये प्यारी शोभा को महसूस करें, हम यहाँ बैठे हैं और हमारे ऊपर से जल की धारा जा रही है। राज श्यामा जी संग यहाँ रमन कर रहे हैं और जल की धारा, और वो जल भी तो आत्म स्वरूप, वो भी तो अटखेलियां करता हुआ एक एक बूंद कैसे आपको आके स्पर्श करती होगी। वैसे तो गिरना नहीं चाहिए जल, पर वो जल भी तो अपनी चंचलता दिखाएगा, धनी चरणों का स्पर्श पाएगा। तो कितना प्यारा, तक कितना प्यारा समा, और इतनी विशालता कि यहाँ पर पशु पक्षी भी आकर उन बगीचों में रमन करते हुए, वो मोर की वो मीठा नृत्य, खरगोशों की कलरव, कितना प्यारा यहाँ पे समा होगा। अब आना है अपने को इन तालों पर, कि ये ताल कैसे आए और ये बगीचे कैसे आए। थोड़ी सी शोभा और है बस। 24 हांस का जो भूम भर ऊंचा चबूतरा है, 30 चबूतरे से लगकर कमर भर ऊंची रोंस पर 24 कुंड पानी के आए हैं। अभी हम अगर पहले स्टेप से जाने, श्री रंग महल जब हमने लिया था तो घेर कर नीचे कमर भर ऊंचा चबूतरा आता है परिक्रमा के वास्ते, जो परम धाम की जमीन से कमर भर ऊंचा होता है। तो यहाँ पर भी जो 24 हांस का ऊंचा जो चबूतरा है, उस चबूतरे से लगकर जो कमर भर ऊंची रोस आई है, उन रोस पर 24 कुंड पानी के आए हैं। इन कुंडों में पानी चादरों द्वारा ऊपर से गिरता है, ये देखिए। अब यहाँ पर घेर कर एक कमर भर ऊंची रोस का बयान, वो शायद महाराज जी के नक्शे में होगा, वो देखते हैं। ये देखिए, पीले रंग की रोस दिखा रखी है महाराज जी ने, ये कमर भर ऊंची रोस। दूसरा नक्शा भी देखते हैं महाराज जी का। ये देखिए यहाँ पर
ये देखो, ये रोज दिखा रखी है ना, घेर कर कमर भर ऊंची रोज जाती हुई, ये देखो सीढ़ियां दिखा रखी है। तो इन कमर भर ऊंची रोज पर कुंड आते हुए गुर्जों के ठीक सामने, और इन कुंडों में जल आता हुआ। ये देखिए, जल की धाराएं छठी चांदनी से, ये देखिए 5 भूम ये, 1 भूम चबूतरा, तो 6 भूम ऊपर से ये जल आता हुआ। हम छठी चांदनी कहते हैं क्योंकि ये जो मोहलात है 5 भूम के हैं। लेकिन इन चबूतरे सहित हम लेवे तो कितनी ऊंचाई से ये जल की विशाल धारा। अब ये कुंड बता दिए 33 कोस के लंबे चौड़े, काफी विशालता इन कुंडों की। तो वो जल की धारा कितनी विशाल जो इन कुंडों में, तो कितना मनोरम ये अपना मोहल्लात की घेर कर 24 गुर्ज और 24 ही जल की धाराएं इन कुंडों में पड़ती हुई। जो ये शोभा हम कर रहे हैं ना, आगे जवेरू की नहरों में भी यही शोभा है। इसी प्रकार से जल की धाराओं का वहां वर्णन है। तो ये जल की धारा इन कुंडों में पड़ती हुई, तो इनका वर्णन हो रहा है कि 24 हांस का जो भूम भर ऊंचा चबूतरा आया, उन चबूतरे से लगकर कमर भर ऊंची रोंस पर 24 कुंड पानी के आए। सो कुंडों में पानी चादरों द्वारा पड़ता है। सो ये कुंड गुर्जों के सामने आए हैं। कुंड की लंबाई है 33 कोस की, और घेर कर जो रोंस आई है 33 कोस की। अब इन कुंड से नहर निकली। नहर की चौड़ाई 100 कोस की, जिनमें 33 में नहर 33-33 कोस की पाल दोनों तरफ आई है, जो कमर भर ऊंची आई है। और नहर भूम भर की गहरी आई है। ये देखिए, 33 में कुंड, 33 कोस की रोंस। अब यहां से 33 की ही नहर निकली, और 33-33 कोस की दोनों तरफ पाल। महाराज जी के नक्शे से लेते हैं अच्छे से, ये देखिए ये कुंड अपना, और कुंड को घेर के 33 कोस की रोंस। अब ये कुंड है तो चारों तरफ जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां होंगी, ऊपर से जल की धारा आ रही है। अब यहां से 33 कोस की नहर निकली। दाएं बाएं 33-33 कोस की पाल। मध्य में 1-2 भूम की मोहलातें आ गई। दाएं बाएं यहाँ पर रोसों की शोभा आ गई। और ये जल 300 कोस चल लेंगे तो इस तरह से आड़ी नहर भी आएगी। इस तरह से 24 नहरें निकली, 24 गुर्ज है तो 24 नहरें। और गुलाई में भी 24। महाराज जी के नक्शे से देखें, ये देखिए, पहले ये देखिए, देखिए दोनों महाराज जी ने हाथ से भी देखो दोनों कुंड दिखा रखे हैं। ये देखिए, पहले ये चांदनी के कुंड जिनमें मेहराब द्वारा जल पहुंचा, फिर देखिए जल नीचे जाता हुआ, ये देखिए नजर आ रहा है नीचे जाता हुआ जल। फिर ये नीचे वाले कुंडों में जल आता हुआ। पूरी 24 नहरें दिखा रखी है महाराज जी ने। अब इन कुंडों से 24 नहरें निकलती हुई, है ना, 24 नहरें निकलती हुई 300 कोस की दूरी पर इस तरह से पहली नहर, फिर दूसरी, ऐसी 24 नहरें। 24 खड़ी 24 आड़ी, तो 24 के 24 हार अपने बगीचे पड़ गए। 24 के 24 हार बगीचे। तो इस तरह से आड़ी खड़ी नहरें। 33 कोस में कुंड, 33 कोस की पाल। नहर भी 33 कोस की, दाएं बाएं 33-33 कोस की पाल, जिसके 3 हिस्से अभी हो जाएंगे। और यहाँ पे नहरें हैं भूम भर गहरी, क्योंकि हम जमीन पर हैं। ये देखिए, दोबारा से ले रही हूँ ये शोभा। कुंड की लंबाई चौड़ाई 33 कोस की, दाएं बाएं 33-33 कोस की पालाई। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, जब मोहलात का वर्णन किया तो पूरा मंदिरों में वर्णन हुआ है। जब नीचे तालों में आ गए तो कोस में वर्णन हुआ है। अभी ऊपर तो 500 मंदिर की रोज, 250 मंदिर की सीढ़ियां, 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा, है ना, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कोस का हिसाब दिया है। तो सो ये कुंड गुर्जों के सामने आए हैं। कुंड की लंबाई चौड़ाई 33 कोस की, दाएं बाएं 33-33 कोस में पाल आई है। इन कुंड से नहर निकली। नहर की चौड़ाई 100 कोस की, जिनमें 33 में नहर 33-33 कोस की पाल। सो कमर भर ऊंची, नहर भूम भर गहरी। अब पाल के मध्य भाग में 11 कोस में महल आ गए। मोहलात के दोनों तरफ 11-11 कोस की रोस, बिल्कुल जैसे अपन ने कुंज निकुंज में साफ देखा। लेकिन वहां पहली भूमि में नहर ढप गई थी, यहाँ पे ढप नहीं रही। यही बनक दूसरी पाल पर भी आई है। इन मोहलातों की ऊंचाई 2 भूम की आई है, मध्य में नहर खुली आई है। सो 300 कोस आगे चलकर 100 कोस का लंबा चौड़ा ताल उसमें जाकर मिली है। ताल का बयान 33 कोस का लंबा चौड़ा और 33 कोस की पाल। पाल के मध्य भाग में 11 कोस में मोहला, दाएं बाएं 11-11 कोस की पाल। यही बनक दूसरी तरफ। अब जो दूसरी हर ताल आता है,
है ना। जो दूसरी हार ताल आया, यहाँ से देखिए, ये देखिए, इस ताल में तो महलों की शोभा का वर्णन नहीं है। अब 300 कोस जब तल लिए तो यहाँ पे ताल आया। अब ये 33 कोस में तो ताल। अब इसमें देखिए 5 फवारे भी दिखा रखे हैं महाराज जी ने। इसमें 5 फवारे भी दिखा रखे हैं। 33 कोस की पाल, जिसमें 11 कोस में तो महल हो गए, 11 कोस की रौसें हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस ताल में आकर ये नहर मिली, और यहाँ पे फिर इस तरह से गोलाई में भी नहर जा रही है। तो इस तरह से अब नहरें आएंगी। ताल का बयान देखिए, 33 कोस का लंबा चौड़ा, ताल के चारों तरफ 33 कोस की पाल, पाल के मध्य भाग में 11 कोस में मोहलात, मोहलात के दोनों तरफ 11 कोस की रौस। यही बनक दूसरी पाल पर भी। इन मोहलातों की ऊंचाई 2 भूम की, और मध्य में नहर खुली आई है। नहर खुली है, उन पर छत नहीं आई। मोहलाते 2 भूम ऊंची, बीच में ताल खुला है। जल की तरफ की रौस से कमर भर सीढ़ियां जल चबूतरे पर भी उतरी हैं। ताल के चारों तरफ नहर चलती है। इस प्रकार एक कुंड के सामने 24 ताल आए। जो अपन ने कुंड देखा पहला चबूतरे के साथ लगता, उसके सामने 24 कुंड आए हैं। इस प्रकार 24 कुंडों के सामने 24 ताल आए हैं। यहाँ पर 24 की ही गिनती चलेगी। ये देखिए, वापिस से देखते हैं कि इस प्रकार एक कुंड के सामने 24 ताल। जो अपन ने चबूतरे के साथ कुंड देखा, उसके सामने 24 ताल। इस प्रकार 24 कुंडों के सामने 24 ताल। तो टोटल ताल कितने हो गए? 576। बगीचे के वृक्ष भी 2 भूम के। नहर के ऊपर और ताल के ऊपर छत नहीं आई है, बाकी सब जगह चांदनी आई है। कैसे? ये देखिए, इन कुंड के सामने ये 2 दिखा रखे हैं ना, ऐसे 24 कुंड। इन कुंड के सामने ये जो ताल आए, जिनको घेर कर महल आए हैं, ये 24 आए हैं। तो हर कुंड के सामने 24। अब आड़ी खड़ी नहरें कटने से ये जो बगीचे बने, इन बगीचों में वृक्ष आए हैं। अब ये वृक्ष भी 2 भूम, तीसरी चांदनी। अब नहरें और कुंड तो खुले हैं, लेकिन इतनी जगह पे तो चांदनी हो जाएगी ना। मैं करके दिखाती हूँ। इतनी जगह पर तो चांदनी हो जाएगी ना, जो आसपास के मंदिरों से मिलान कर लेगी थोड़ा गहरे रंग से। ये देखिए, यहां से लेते हैं। ये देखिए, इन मंदिरों से लेके इन मंदिरों तक ये तो वृक्षों की छत पड़ गई ना। नहर के ऊपर छत नहीं आई, इनके ऊपर छत नहीं आई। ये जो बीच की जगह है, इसके ऊपर तो एक छत पड़ गई ना। जो ये वृक्ष आए, इन वृक्षों के ऊपर तो एक छत पड़ गई। ये देखो, है ना। तो अपने पास 24 की 24 सार, ये चांदनियां भी तो बैठक हो गई एक, है ना। तो महाराज जी बता रहे हैं कि ये नहरें, ये कुंड खुले हैं, और बाकी सब जगहों पर एक चांदनी आ गई है। 24 हांस के जो 4 बड़े दरवाजे हैं, उन दरवाजों के सामने बड़े बगीचे आए हैं। 250 मंदिर में दरवाजा दाएं बाएं, 250 मंदिर में, 250 मंदिर में दरवाजा सामने, 250 मंदिर में सीढ़ियां उतरी। 250 मंदिर की चौड़ी कमर भर ऊंची रोस तब तालों को घेर कर जो आई है, जो नहर की रोस है उसमें मिली है। अब चारों दिशाओं का वर्णन कर रहे हैं कि चारों दिशाओं में जो 250 मंदिर में सीढ़ी उतरी, उन सीढ़ी के सामने 250 मंदिर की रोस, 2 मंदिर की सीढ़ियां सामने, 2 मंदिर की रोस, तो यहाँ पे 250 मंदिर की रोस। ये रोस देखो, यहाँ घेर कर, सब तालों को घेर कर ये जो नहर आई है ना, इन नहर की रोस पे जाकर ये नहर मिल गई है। ये जो जगह है, इस जगह आकर मिल गई है। ये देखो, और देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, चारों दिशाओं का रास्ता, ये नजर आ रहा है रास्ता। ये रहा रास्ता। ये जाके जो आखिरी नहर आएगी ना, बड़ी नहर, उन नहर से जाकर ये रास्ता मिलता हुआ। अब ये जो बगीचे हैं, ये लगभग 300 कोस के लंबे चौड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जगह 325 कोस की हो जाती है। तो बड़े बगीचों के बड़े जो दरवाजा आया, उसके सामने बगीचे थोड़े से बड़े आए हैं। इस तरह से तो 300 कोस ही हैं, लेकिन उनकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पर 325 कोस की। तो वो वर्णन है। ये देखिए,
24 हांस के जो 4 बड़े दरवाजे आए हैं, उन दरवाजों के सामने बड़े बगीचे आए हैं। 250 मंदिर में दरवाजा, 250 मंदिर में सीढ़ियां, 250 मंदिर की चौड़ी कमर भर ऊंची रोंस सब तालों को घेर कर आई है, जो नहर की रोंस है उससे मिल गई। इन रोंस के दाएं बाएं बगीचा 325 मंदिर का आया है, चौड़ाई 300 मंदिर की है। इसी प्रकार से चारों दरवाजे, यहाँ पे 100 कोस बराबर 125 मंदिर। जब सब ताल मिल चुके, 24 के 120 ताल पड़ गए, तो ईशान कोने से 2 तालों से 2 नहरें निकली, जो 400 कोस आगे चलकर दोनों ओर घूमी है। एक नहर तो उत्तर होकर दक्षिण गई है, दूसरी पूरब होकर दक्षिण में दूसरी नहर से मिलकर जवेरू की नहरों में मिल गई है। अब ये देखिए, जब सब 24 के 24 ताल, इसके आगे जो 24 ताल आने थे वो पड़ चुके। ये देखिए, इस एक कुंड के आगे 24 ताल आने हैं, या दो दिखा रखे हैं ना, 24 आने हैं। जब सब 24 आ गए, अब उसके बाद ये जो ईशान कोने के जो 2 ताल है, यहां से नहरें निकली। ये देखिए, 400 कोस चली। अब ये इस तरह से देखिए, दक्षिण से होकर, उत्तर से होकर, पश्चिम होकर, ये देखिए दक्षिण तरफ जा रही है। ये देखिए, इस तरह से पूरब होकर दक्षिण तरफ जा रही है, ये दोनों नहरें, है ना। यहाँ से, यहाँ देखिए बीच में कट है, ये इधर से चली और ये इधर से चली। अब यहाँ पे आके ये इधर देखिए 2 नहरें हैं, इन नहरों से होके ये जल पड़ जाएगा चवेरों की नहरों में। महाराज जी के नक्शे में भी देखते हैं, ये देखिए, यहाँ से 2 नहरें निकली, यहाँ से भी 2 नहरें निकली, यहाँ से फिर एक नहर होकर, 2 नहीं, एक नहर होकर ये जल जाकर चवेरों की नहरों में मिल जाएगा। इस वाले प्रदर्शन में एक बार वापस देखते हैं कि वहां पे कितनी नहरें दिखाई हैं। यहाँ पर भी एक है, ये अपने को एक भाव दे रहा था पर ये है नहीं। ये देखो एक ही नहर है ना, ये देखिए मंदिरों की हार, यहाँ पर एक ही नहर है। तो जब सब 24 के 24 हाथ ताल पड़ चुके, तब ईशान कोने से 2 नहरें निकली, 400 कोस आगे जाकर इस तरह से दक्षिण तरफ जाकर, ये देखिए एक नहर जाके मिल गई जवेरों की नहरों में। ये देखिए कुंज निकुंज की नहरें हैं, जो एकदम से ऐसा लगा कि 2 नहरें, एक ही नहर है। ये देखिए, अब इस शोभा को मैं वापस से पढ़ती हूँ। ये देखिए, जब सब ताल पड़ चुके, तो ईशान कोना से दोनों तालों से 2 नहरें निकली, 400 कोस आगे चली, दोनों तरफ घूमी। एक नहर तो उत्तर होकर दक्षिण तरफ आई, दूसरी पूरब तरफ दक्षिण होकर जवेरों की नहरों में मिल गई हैं। ये जो तालों को घेर कर बड़ी नहर आई है, इसी नहर में आकर सब नहरें मिल गई। जो 24 की 24 नहरें इस बड़ी नहर में आके मिल गई, तो ये बड़ी नहर है। 400 कोस में नहर है, जिसमें 133 में पानी, 133 33 में दोनों पाले हैं। पाल के मध्य भाग में मोहलात, दोनों तरफ रौसे, और ये भी 2 भूम के आए हैं। ये देखिए, ये जो बड़ी नहर है, ये टोटल 400 कोस की है। 133 में नहर, 133 133 में पाल, उसके भी 3 हिस्से, मध्य 2 भूम की मोहलात, और यहाँ पर भी नहर ढपी हुई नहीं है। और एक शोभा जो चित्त में बैठती है, ये तो कंफर्म है, पुल है। महाराज जी ने दिखा भी रखे हैं पुल अपने को, ये देखिए इस नक्शे में देखिए, पुल अपने को नजर आ रहे हैं। इन नहरों में पुल हैं, क्योंकि नहर है तो पुल तो होंगे ही सही। अब पुलों की शोभा कैसी होगी, वो थोड़ा सा विचार करने वाली बात है। तो इस तरह की जो शोभा है अपने पास कहाँ पे है, श्री जमुना जी। अब यहाँ पे ये जो नहर है 33 कोस की, है ना, 33 कोस की नहर है। तो यहाँ पर अपन 33 कोस का ही यहाँ पर लंबा चौड़ा एक पाठ पढ़े। अब यहाँ पर यमुना जी की तरह ही थंब की हार होनी चाहिए। अब वो कितनी है, वो धनी की मौज, है ना। जैसे 11 कोस में एक महल है, तो यहाँ पे 3 अपन 4 ले ले। यहाँ पे 11 कोस में एक महल है, तो उसी तरह से 4 ले ले। अब इनकी जो छत आई, है ना, इस तरह से 2 भूम के यहाँ पे पुल हो, तो अपने को इधर से आना है तो हम आ सकते हैं। यहाँ से मैं
कलर दूसरा लेती हूँ। चलने का जो मार्ग है, ये मान लीजिए अपन चल रहे हैं। यहां से अपने को पार करना है तो इस तले की भूमिका से पार कर लिया। दूसरी भूमि से पार करना है तो यहां से हमने पार कर लिया। और इधर से पार करना है तो चांदनी से पार कर लिया। अगर तो हम अभी तक जो हम देख रहे हैं पुल, तो वो नीचे की भूमि में है। तो उससे हम यहां से कैसे पार करेंगे और यहां से कैसे पार करेंगे? क्योंकि अभी तक तो नहरें ढप रही थी, यहाँ नहरें ढप नहीं रही। तो दिल की में यही डर आता है कि बिल्कुल यमुना जी की तरह यहाँ पर पुल होने चाहिए। जैसे वहां मोहलात माफक पुल है, तो यहाँ पर भी दो भूमि की मोहलात माफक पुल होंगे। तो ये शोभा अपनी हुई 24 हांस के मोहलात की। इस तरह से नहर, नहर के दोनों तरफ पाले, मध्य में दो भूमि की मोहलातें और ऊपर से खुला है। एक कुंड के भी चारों तरफ ऐसे महल और कुंड खुला है और उनसे पांच पांच फवारे उठते हुए। तो ये शोभा अपनी हुई 24 हांस मोहलात की। ये देखिए, मोहलातों की नजदीक से शोभा। ये देखिए, इनसे उठते फवारे आपको चांदनी तक नजर आएंगे। आप सुखपालों में रमन कर रहे हो, ये फवारे नजर आएंगे। और इन ये जो बीच के चौक है, इन चौकों पर एक छत आ जाएगी। हाँ जी सुंदर सा जी। है क्वेश्चन कोई? है कोई क्वेश्चन? हाँ जी दीदी, वृंदा दीदी। अभी नहीं माता जी, वो आगे का है वो। अच्छा, एंड पहले का। पहले का ठीक है आज गीता। हाँ जी गीता। हम्म, प्रणाम जी बोलिए। दीदी। जैसे 24 कुंडों से जब नहरें चली जो आड़ी खड़ी नीचे जमीन पर, तो 24 कुंड खत्म होंगे। फिर जो ये बड़ी वाली नहर जो जो 24 कुंडों से निकली वो तो 300 कोस की दूरी पर आई। ये और 400 लास्ट में कोस बताया है। और ये दीदी नहर तो 25वीं होगी ना, फिर 24 तो कुंडों तक आएगी। 24 कुंड हो जाएंगे। फिर जो ये बड़ी ये नहर है वो 25वीं तो होगी, 25वीं हो हाँ, जाएगी, 25वीं हो जाएगी। 25 और होगी। दूसरी बात, आगे अगर माणिक पहाड़ का हिसाब लेते हैं ना अपन, तो जैसे हम्म पहले 300 कोस का हिसाब जो बताया जाता है वो पहली हार तक होता है। धीरे धीरे हम्म ये बढ़ते चल रहे हैं कोस, और यहाँ पे आके 400 कोस हो चुका है। मतलब जो हाँ 33 कोस की नहर थी, यहाँ बढ़ते बढ़ते 133 कोस की हो चुकी है, अगर माणिक हाँ, पहाड़ के हिसाब से लेते हैं तो। नहीं तो अगर सीधा सीधा हिसाब चल रहा है तो ये इसको ले में 133 कोस की। ठीक है। पर माणिक पहाड़ का बिल्कुल इसी तरह की शोभा है। उसमें धीरे 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 जो 400 कोस का हांस था ना, तो वो हम्म हांस आखिर में जाके 6,000 के आसपास हो जाता है। तो यहाँ भी हम्म 33 कोस का हांस, यहाँ मान के चले 133 हो गया। जो 33 कोस में जो नहर चल रही थी, यहाँ पे 133 में हो गई। हम्म, मतलब 100 कोस की 400 कोस में हो गई। हाँ, हम्म, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी बबीता दीदी। हाँ जी बबीता दी, अनम्यूट नहीं हुए? शायद गलती से हैंड रेज हुआ होगा। आवाज आ रही है दीदी मेरी अब? हाँ जी आ रही है। हाँ जी दीदी, ये ने जैसे एक भूम ऊंचा चबूतरा है, तो इसके हम्म। ऊपर सीढ़ियां हैं जैसे। तो ये सारा ये नहरें जो उनसी सीढ़ियों के अलग से जगह में बनी नहरें आएंगी। नहर तो दाएं बाएं रह गई ना दीदी इधर। ये नहीं, जैसे इतना ये इतनी लंबी दिखाई है, जैसे इतनी लंबी नहरें ये दिखाई है। हाँ ये, तो ये हाँ, इतनी सीढ़ियों के नीचे से आएंगी। ये सीढ़ियों के सामने एक रोंस जा रही है, उस उतनी जगह पर ये नहर नहीं आएगी। अच्छा हाँ, वो तो रोज पर तो नहीं आएगी। तो हम्म। रोज के समझ लो, ये रोज पर ही सारी इसके नीचे से आएगी सारी नहरें। हाँ, यहाँ पे अंडरग्राउंड हो जाएगी। नहर की इस अंडरग्राउंड। रोंस के नीचे अंडरग्राउंड हो जाएगी। हाँ जी, बस यही तो और मैं अभी समझी। तक का अपन हिसाब जो लेते हैं, तो यहाँ पर भी नहर आनी चाहिए।
ये एक बगीचा अगर कट रहा है दो हिस्सों में, तो हम लेवे तो यहाँ पर भी नहर आनी चाहिए, और ये बगीचा भी भूम भर का ले रहे हैं, तो इतने हिस्से में भी कुछ हिस्से में चांदनी चौक की तरह यहाँ पर बगीचा नहीं होगा, तभी सीढ़ियों की शोभा बैठेगी। तो ये अपने को थोड़ा थोड़ा पिछला लेना पड़ेगा। और इसमें मंदिर भी जो से है, ये महल आएंगे नहरों के पास, ये भी ऊपर इनकी तो ऊपर छत पड़ेगी ना महलों की। महल की तो मंदिर दर भूम दो छतें पड़ गई, लेकिन ये हाँ नहरें नहरें खुली हैं। हाँ, नहरें खुली है, हाँ जी नहरें खुली है। मंदिरों की तो दो भूम पड़ी गई ना। हाँ जी हाँ जी। मंदिर भी नहीं कहा गया, मोहलात कहा गया यहाँ पर। ये हाँ जी। महल कहा गया। हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर सा जी, है क्वेश्चन कोई और? ठीक है, फिर जयकारा बुलाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।